Good evening, students. Today's topic is inverse variation और inverse proportion. लास्ट टॉपिक में हमने डायरेक्ट वेरिएशंस और डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में डिस्कस किया था. तो सबसे पहले हम इनवर्स प्रपोर्शन की डेफिनेशंस देखते हैं. टू क्वांटिटीज A and B are said to vary inversely if the product AB remains constant. ठीक है, देखो दो क्वांटिटीज है हमारे पास A और B, और अगर A और B इनवर्सली वेरी कर रही हैं तो जो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर एक क्वांटिटी A है और दूसरी क्वांटिटी आपकी क्या है? B है, तो ये जो A क्वांटिटी होगी वो इस B क्वांटिटी की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, ये क्या हो गया? ये शो करता है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शन. ठीक है, अब क्या करा जाता है कि जो यहाँ पर जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से रिमूव करते, तो जब इसको रिमूव किया जाता है तो इक्वल टू का साइन लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा? आपका एक कांस्टेंट टर्म, आपका सपोज कोई कांस्टेंट टर्म K आ गई. ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म K आती है जो आपका इस तरीके से हम शो करते हैं. अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके A और B हमने यहाँ लिखा. ठीक है, और ये K. तो अब हम जो हमें डेफिनेशन में कहना चाह रहा था वो हमने यहाँ पर प्रूव करके देख लिया कि दो क्वांटिटीज A और B इनवर्सली वेरी कब करेंगी? जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों क्वांटिटीज A और B का वो क्या होगा? कांस्टेंट. बिकॉज K क्या है? वेयर हम लिख सकते हैं वेयर K इज कांस्टेंट. तो इससे देखो एक बात निकल के आती है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी. मतलब अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है तो दूसरी क्वांटिटी को क्या होगा? वो क्या होगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी. जैसे अगर हम A को इंक्रीज करते हैं, इफ ये कहेंगे कि इफ A इंक्रीजेस देन B डिक्रीजेस. B क्या होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है, और इफ A डिक्रीज देन A इंक्रीज. ठीक है, तो मतलब ये है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी का घटना, या एक क्वांटिटी के घटने पे दूसरी क्वांटिटी का बढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं. ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल से एक एग्जांपल शो करते हैं. ठीक है, देखो जैसे हमें पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है अगर आपको. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो इसको इमेजिन करो, ये हमने फॉर्मूला पढ़ के आ रहे थे, हम क्लास 6 में भी हमने ये पढ़ा था. ठीक है, तो इससे एक चीज निकल के आती है कि अगर किसी व्हीकल की या किसी कार की अगर स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा? लेस होगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं. ठीक है, मतलब एक 60 किलोमीटर में 1 आवर में चल सकता हूं. अगर मैंने अपनी स्पीड क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, 60 से 80 कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पहले मैं 60 किलोमीटर 1 आवर में पहुंच रहा था, अब मैं क्या करूंगा? 80 किलोमीटर 1 आवर से कम में तो पहुंचूंगा. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो जहां स्पीड इंक्रीज होगी वहां टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज. टाइम क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा. या अगर स्पीड लेस होगी तो टाइम क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. जैसे आप चलते हो तो अगर आपकी स्पीड तेज है तो क्या होगा? टाइम क्या होगा? टाइम आपका बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर आपकी स्पीड क्या है? स्पीड अगर आपकी कम है तो टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक, और अगर आपकी स्पीड तेज है तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. जितना तेज चलोगे उतना जल्दी पहुंचोगे, जितना धीरे चलोगे उतना देर में पहुंचेगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा. तो इसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल कह सकते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे सपोज हमने क्या किया कि जैसे कोई एक वर्क करने के लिए हमने कुछ पर्सन्स रखे. जैसे हमने बोल दिया कि भाई 20 मैन किसी वर्क को क्या करते हैं? 20 डेज में खत्म कर देते हैं. ठीक है, 20 डेज में कंप्लीट करेंगे. तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज 20 की जगह 15 मैन हो गए तो क्या होगा?
5 लोग जो एक्स्ट्रा यहाँ पर काम कर रहे थे, देखो 20 से 5 हो गए, 5 में 5 जो 5 मैन है वो लेस हो गए आपके, ठीक है। जब 5 मैन लेस हो गए तो ऑब्वियसली बात है, जो किसी काम को अगर हमको 20 दिन में खत्म करना था और वो काम कौन खत्म कर रहे थे, 20 लोग खत्म कर रहे थे, बट अब 20 की जगह 15 हो गए, तो ऑब्वियसली बात है जो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अब ज्यादा दिन में खत्म होगा, ठीक है। या हम एक और चीज इसमें कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि जैसे अगर आपके यहां से 20 की जगह 25 मैन हो गए, ठीक है। पहले 20 मैन 20 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, अब 25 जो मैन होंगे वो किसी वर्क को क्या करेंगे, अब 20 डेज से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो ये डेज क्या हो जाएंगे आपके, डिक्रीज हो गए, ठीक है। जो अब नंबर ऑफ मैन बढ़ गए ना, तो जब नंबर ऑफ मैन बढ़ जाएंगे तो काम करने में क्या हो जाएगा, ज्यादा काम होगा। तो ज्यादा काम होगा तो काम क्या होगा, जल्दी खत्म होगा, और जल्दी खत्म होगा तो क्या मतलब कि दिन हमको कंप्लीट करने के लिए क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, इनवर्स वेरिएशन के। तो एक शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इनवर्स प्रपोर्शन क्या है, कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी का डिक्रीज होना, ठीक है, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी का इंक्रीज होना, उससे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन बोलते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं इनवर्स वेरिएशंस का, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 36 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। अगर 36 मैन किसी एक पीस ऑफ वर्क या मतलब किसी एक वर्क को 25 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें बताना है कि जो 15 मैन होंगे वो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इससे एक चीज साफ दिखती है कि ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स वेरिएशंस का एक क्वेश्चन है। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे 36 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 25 डेज। कितने दिन में करते हैं, 25 डेज। अगर हम एक मैन का वर्क निकालें कि एक मैन कितना वर्क करेगा, मतलब एक मैन इसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये तो 36 कर रहे हैं ना 25 डेज में। तो अगर हम एक मैन की बात करें, 1 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 25 into 36 डेज। समझ में आई बात, कैसे कि ज्यादा लोग थे तो कम दिन लग रहे थे। अब पहले तो 36 मैन कर रहे थे 25 डेज में, अब ऑब्वियस सी बात है 36 से मैन सीधा 1 हो गया। तो अगर एक ही आदमी किसी काम को करेगा तो क्या होगा, ज्यादा दिन तो लेगा ही ना, इसीलिए क्या हो जाता है, ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमको निकालना है 15 मैन का, तो 15 मैन क्या हो जाएगा, देखो 15 मैन कैन फिनिश्ड आ वर्क इन हाउ मेनी डेज, इसमें होगा 25 into 36 upon 15, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, अभी क्वेश्चन को रिकॉल करो जो मैंने अभी समझाया था। मैंने बोला था कि अगर मैन है, ठीक है, 36 मैन है, 25 डेज है, तो अगर नंबर ऑफ मैन घट गए, नंबर ऑफ मैन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मैन क्या हो गए, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो गए। तो देखो नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, इंक्रीज हुए, ठीक है, हो गए। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन देखो, अब इस केस में नंबर ऑफ मैन क्या हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मैन क्या हो गए, इंक्रीज हुए। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, क्योंकि डिवाइड करो, डिवाइड में क्या होता है, डिक्रीज होगा। सॉल्व करो, कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 12 जा, एंड 5 into 12 इज इक्वल टू 60 डेज। कितना आएगा, 60 डेज। तो हम कह सकते हैं कि 15 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 60 डेज में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप साफ देख सकते हैं कि पहले 36 मैन थे तो 25 डेज में कर रहे थे, अब मैन क्या हो गए, 36 से 15 हो गए, तो ऑब्वियसली बात है डेज क्या हो गए, 25 से कितना हो गया, 60 हो गए। क्लियर। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है। दूसरे मेथड से हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें वही जो हमने डायरेक्ट वेरिएशन में किया था, क्या करेंगे हम यहां पर, हम लिखेंगे नंबर ऑफ, पहले तो हम लिखेंगे लेट मैन, सॉरी 15 मैन फिनिश्ड अ वर्क इन एक्स डेज।
सपोज 15 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, एक्स डेज में। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज, पहली कंडीशन 36 मैन थे कितने डेज में, 25 डेज में। उसके बाद जो मैन हो गए कितने हो गए, 15। तो कितने दिन में माना हमने, 15 कितने दिन में करेंगे, सपोज एक्स डेज में। तो देखो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमने पिछले टॉपिक में किया था। ठीक है, अब यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात आ रही है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको इन दोनों को क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। क्या करना है, प्रोडक्ट, और इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और दोनों को क्या कर देना, एक दूसरे के इक्वल रख देना है। तो देखो 25, क्योंकि ये क्या है, ये क्वांटिटी है ए और ये क्वांटिटी है बी। एग्जाम्पल को याद करो, ए ये है, बी है, तो हमने क्या बोला था, ए बी, ये भी ए बी और ये भी ए बी, दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो 25 इंटू 36 इज इक्वल टू एक्स इंटू 15, कितना हो गया, 25 इंटू 36 अपॉन 15। याद करो इससे पहले भी हमने ये किया था, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 12 जा, तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू 60 डेज। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 60 डेज। तो 15 मैन कितने दिन में खत्म करेंगे, 60 डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, a bus covers certain distance in 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 km per hour. How long will it to take to cover the same distance at a speed of 36 km per hour? कि एक जो बस है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और उस डिस्टेंस, जो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस है, उसको वो 3 आवर 20 मिनट में क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, अब बात आती है कि 30, अगर वो 45 की जगह 36 किलोमीटर के आवर की स्पीड से चले तो जो टाइम होगा वो कितना होगा। तो पहले तो सबसे पहली बात है कि स्पीड कम हो गई, तो इसका मतलब टाइम 3 आवर 20 मिनट से तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से जाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे, लेट बस टेक एक्स आवर टू कवर अ डिस्टेंस at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लेंगे स्पीड, स्पीड कितनी है, ठीक है, और यहां लिखेंगे टाइम। ठीक है, तो देखो पहले स्पीड आई 45 थी, तो टाइम कितना लगा, 3 आवर्स 20 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड कितनी है 36, तो टाइम कितना आएगा, एक्स। ठीक, तो सबसे पहले यहां ध्यान दो कि ये जो टाइम है ये आवर और मिनट दोनों में है। तो अब आप या तो मिनट को आवर में चेंज कर दो या आवर को मिनट में। तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी क्वांटिटी होती है हमेशा उसको छोटी क्वांटिटी में चेंज करो। इट मींस आवर को आप मिनट में चेंज करेंगे, तो देखो जब आप आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 200, इट मीन्स 20, ये हो जाएगा 200। तो आपका जो ये कन्वर्ट हो गया है वो कितना है, 200 मिनट में कन्वर्ट हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 200 मिनट। तो जब हम वैल्यू लेंगे अब हम क्या लेंगे, 200 लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको मैंने बताया था दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इक्वल आएंगी। ठीक, तो 45 इंटू 200 अपॉन 36, इक्वल टू 36 इंटू एक्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 45 इंटू 200 अपॉन 36 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करो, 4 9 5 जा 45, 9 4 जा एंड 4 5 जा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आपका आया 50 इंटू 5, जो आपका बनाएगा 250। अब ये आंसर आया मिनट में, बिकॉज हमारा मिनट में कन्वर्ट किया था। तो आपको आवर में चेंज करना है, तो आपको 250 मिनट को आवर में चेंज करना है। तो मिनट को जब हम आवर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, 60 से हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो 64 का कितना हो गया, 240 होता है। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा, 10। तो ये आवर और ये मिनट। ठीक है, तो हमारा जो टाइम कन्वर्ट हो गया वो हो गया 4 आवर एंड 10 मिनट। ठीक है, तो आप
क्वेश्चन से देख सकते हैं कि जब 45 स्पीड थी तो आवर टाइम लगा था 3 आवर 20 मिनट, और जब स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना लगा 4 आवर 10 मिनट। तो ज्यादा टाइम हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें इस डिस्टेंस को कवर करने में लगाया जब स्पीड कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर। मोर एग्जाम्पल, 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days. After 4 days, some soldiers was transferred to another fort and the food lasted for an extra 32 days. How many soldiers left the fort? देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी फोर्ट में 1200 सोल्जर्स क्या थे, रह रहे थे, ठीक है, और 1200 सोल्जर्स के लिए जो फूड था वो 28 डेज के लिए क्या था, उस फोर्ट में रखा गया था। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद, 4 दिन बाद, 4 डेज बाद क्या हुआ कि कुछ सोल्जर को एक फोर्ट से जो फोर्ट में रह रहे थे दूसरे फोर्ट में क्या किया गया, फोर्ट मतलब किला, दूसरे किले में क्या किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो जो खाना, जो जिस खाने ने पहले 28 डेज में क्या करना था, 28 डेज तक चलना था, वो खाना आप कितने दिन तक चलेगा, 32 डेज तक चलेगा। तो हमें बताना है कि कैंप से कितने सोल्जर्स को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या होता है, ढंग से देखना। एक चीज है कि पहले जो फूड था वो 1200 सोल्जर्स के लिए था, कितने दिन के लिए था, 28 डेज के लिए था, ठीक है। अब क्या हुआ कि 4 डेज बाद, आफ्टर 4 डेज, देखो 4 दिन के बाद की कंडीशंस देखते हैं। सोल्जर्स 1200 थे, 4 दिन तक तो क्या किया, 4 दिन तक तो जो सोल्जर्स थे वो क्या थे, वही थे ना, 4 दिन तक तो उन्होंने खाना खाया होगा, 28 डेज में थे तो 4 दिन का तो खाना सब नहीं खाया होगा। अब 4 दिन बाद ट्रांसफर हुए तो देखो 4 दिन का पहले हटा देते हैं, तो 4 दिन का हटाया तो 24 डेज 1200 सोल्जर्स के लिए खाना बच गया, ठीक है। 1200 सोल्जर्स के लिए 28 डेज का खाना था, 4 दिन बाद 4 दिन तक खाना खाया, अब 1200 सोल्जर्स के लिए 24 डेज तक का खाना बच गया। लेकिन 4 दिन बाद क्या हुआ कि कुछ लोग क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। कहां ट्रांसफर हो गए, अदर उसमें। तो ट्रांसफर, अब ये नहीं पता कि कितने लोग हुए, तो सपोज हमने मान लिया कि जितने लोग ट्रांसफर हुए वो कितने थे, एक्स थे, और ट्रांसफर कहां से हुए होंगे, 1200 में से जितने लोग क्या हुए होंगे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उतने बचेंगे ना, उतने ही तो बचेंगे। यहां पर भाई सपोज एक्स लोग थे जो ट्रांसफर किए गए, तो हमने 1200 में से एक्स लोगों को हटा दिया, ठीक है, 1200 में से एक्स लोगों को हटा दिया, तो जो अब खाना बचा होगा वो कौन, कितने लोग खाएंगे, इतने ही तो खाएंगे। 1200 में तो जो एक्स हमने निकाल दिए, जो नहीं है उनको हटा दिया, तो जो बचेंगे वही खाना खाएंगे। कितने दिन तक, 32 डेज तक वो क्या करेंगे, उस खाने को आप खाएंगे। तो हमें निकालना है कि कितने लोग ट्रांसफर किए गए, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 24 इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स इंटू 32, ठीक है। अब जब 32 हुआ तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, 1200 इंटू 24 अपॉन 32 इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स। सॉल्व करो, 8 4 जा 32, 8 3 जा, ये हो गया 3 4 जा, सॉरी 4 3 जा 12, 300। तो यहां पर कंडीशन बन गई 3 3 जा 900 इक्वल टू 1200 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 900, और x इक्वल टू कितना आ गया, 300, ठीक है। तो 300 सोल्जर्स क्या हुए थे, उस कैंप से ट्रांसफर हुए थे, तब जाके वो खाना 28 डेज की जगह कितने दिन तक चला, 32 डेज तक चला, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ 120 मैन हैज फूड फॉर 200 डेज। आफ्टर 5 डेज 30 मैन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। देखो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले ये है कि 120 मैन का क्या है, ग्रुप है, ठीक है, और जिनके लिए खाना कितने दिन का है, 200 डेज का क्या है उनके लिए खाना। अब क्या हुआ आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद क्या हुआ, 5 दिन बाद क्या होता है कि 30 मैन क्या हो गए, 30 मैन 5 डेज क्या हुआ, 5 डेज बाद क्या हुआ था कि जो 30 मैन थे वो क्या हो गए, डाइड हो गए, मर गए, ठीक है। 5 डेज बाद 30 लोग क्या हो गए, एपिडेमिक के कारण मर गए, जैसा आजकल चल रहा है एपिडेमिक, ठीक है। तो उसी कारण क्या हुआ, एपिडेमिक महामारी के कारण 30 लोग क्या हो गए, मर गए थे। अब पहले कंडीशन देखते हैं, देखो सबसे पहले
120 मैन थे, तो 5 दिन तक तो इन 30 लोगों ने खाना खाया होगा ना, 5 दिन तक तो इन 30 लोगों ने खाना खाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले हम ये कंडीशन बनाते हैं 5 दिन वाली कि खाना कितना बचेगा 5 दिन बाद। तो 120 मैन थे, और जब खाना बचेगा तो 200 में से 195 डेज के लिए खाना बच गया। कितने दिन के लिए, कितने लोगों के लिए, 120 मैन के लिए। अब क्या हुआ कि 30 मैन जब डाइड हो गए तो 120 थे टोटल, 30 जब डाइड हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 120 में से 30 जब डाइड हो गए तो कितने बच गए, 90 मैन बच गए। तो सपोज अब इन 90 लोग जो ये खाना है, जो खाना 120 मैन लोगों ने 120 मैन ने 195 डेज में खाना था, वो अब 90 लोग कितने दिन में खाएंगे। तो सपोज एक्स मान लिया, तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, 120 इंटू 195 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व करके आ जाएगा 120 इंटू 195 अपॉन 90 इज इक्वल टू कितना, एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 5 जा। ठीक है, तो सॉल्व करके आया x इज इक्वल टू 65 इंटू 4, एक्स इक्वल टू 200, कितना होगा 60 डेज। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो 90 मैन है वो कितने दिन में खाना, कितने दिन के लिए खाना चल जाएगा उनके लिए, 260 डेज के लिए खाना चल जाएगा, जब 30 लोग क्या हो गए थे, एपिडेमिक के कारण डाइड हो गए थे। ठीक है,